सुशील कुमार मोदी जी, माननीय कृषि मंत्री, इस समारोह में किसान पंचायत में शिरकत कर रहे सभी किसान प्रतिनिधिगण, स्वयं भी किसान हैं आप, लेकिन यहाँ इस पंचायत में आप अपने इलाके के किसानों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, इसलिए किसान प्रतिनिधिगण यहाँ इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम के प्रति दिलचस्पी रखते हुए विशेष तौर पर यहाँ उपस्थित अन्य सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगण, मैं सबसे पहले इस किसान पंचायत में आप सभी किसान भाई बहन पधारे हैं, उनका मैं अपनी तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से अभिनंदन करता हूं। ये कहा गया कि पहली बार किसान पंचायत का आयोजन राज्य सरकार की तरफ से किया गया है, तो पहली बार जब आयोजन किया गया है तो इसका फल भी मीठा निकलना चाहिए। हम अब स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए, मैं उपस्थित हुआ हूं यहां, मैं दिन भर आपकी बात सुनना चाहता हूं और आपकी बात सुनने के बाद मैं बोलूंगा, लेकिन हमारे बाद आपके बीच में एक प्रस्तुतिकरण होगा। बिहार सरकार के कृषि संबंधित विभिन्न विभागों के द्वारा और विभिन्न संगठनों के द्वारा और राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष जो रामाधार जी ने पूरी बात आपको बताई शुरू में ही, उन सबों के द्वारा सोच विचार करके एक कृषि के विकास के लिए एक रोड मैप का प्रारूप तैयार किया गया। अब रोड मैप का मतलब होता है एक एक बात। अब कृषि एक व्यापक चीज है, उसमें इनपुट आदान से लेकर के उसके विपणन, मार्केटिंग और फिर उसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, इन सभी विषयों पर हम एक समेकित सोच विकसित करना चाहते हैं और बगैर समेकित प्रयत्न के कृषि का विकास संभव नहीं है और कृषि के कार्यों में लगे हुए लोगों की आमदनी बढ़ाना संभव नहीं। इसलिए एक समग्र सोच हमारे सामने है और उसी की एक छोटी झलक इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हमारे अधिकारी यहां प्रस्तुत करेंगे। हम मौजूद हैं, ये मुझको बताने की जरूरत नहीं है, मंत्रियों के भाषण के चलते आप उनको जान पाए, लेकिन यह अधिकारियों की भी पूरी फौज है। मुख्य सचिव हैं तो विकास आयुक्त भी है, योजना के लिए पैसे का प्रबंध करना है, इसलिए यहाँ उप मुख्यमंत्री स्वयं तो हैं ही। अभी इन्होंने जो यहाँ भाषण दिया इस बात का जिक्र किया कि पशु संसाधन और मत्स्य संसाधन के भी मंत्री हैं। सिर्फ उसी के मंत्री नहीं है, ये वित्त के भी मंत्री हैं, तो खजाना की चाबी लेकर के यही बैठे, तो वित्त मंत्री की भी हैसियत से यहाँ मौजूद हैं और इनके साथ वित्त विभाग के प्रधान सचिव, कहाँ गए नवीन कुमार, खड़ा हुई जरा देखिए, यही है। अगर कोई फाइनेंस में, वित्त में अड़ंगा लगाते हैं तो यही लगाते हैं। इनको भी हमने कहा कि बैठ करके सुनिए सब। गांव में रहने वाले लोगों के विकास के लिए योजना चलती है, तो सब बात सुनने के लिए यहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग के भी प्रधान सचिव अनूप मुखर्जी जी बैठे हुए, बहुत ही वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हैं।
भारत सरकार में सचिव के लिए भी इनका नाम स्वीकृत हो चुका है। तो ये भी बैठेंगे दिन भर। अब उनके बगल में बैठे हुए हैं, अब खेती कहाँ होगी, जमीन पर होगी। तो रामनाथ ठाकुर जी भी बैठे हुए हैं और इनके साथ साथ राजस्व विभाग के प्रधान सचिव भी बैठे हुए हैं कि जमीन संबंधी मामलों का भी निपटारा जल्दी जल्दी हो। तो अगर कोई जमीन की शिकायत करता है तो भी सुनने के लिए बैठ जाइए। अब खेत में बिना पानी के सिंचाई के तो कुछ हो नहीं सकता है। तो रामाश्रय बाबू ने तो आपको अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी दे दी। वो भी दिन भर बैठेंगे और उसके साथ साथ उनके विभाग के प्रधान सचिव है AK सिन्हा जी खड़े हुए। ये भी सब बाढ़ का कैसे नियंत्रण हो, सिंचाई कैसे उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए बैठे हुए। अब इसके बाद योजना तो बननी है अंततोगत्वा, तो विकास आयुक्त तो बाद में देखेंगे। पहले योजना का मीन मेख निकालना, योजना कैसे बने, इसके लिए योजना विभाग में भी उसका बड़ा विचार होता है। तो योजना विभाग के भी सचिव हमारे रामेश्वर सिंह यहीं पर बैठे हुए। और जो खड़े हो जाइए माधवन साहब, ये माधवन साहब है, कृषि विभाग के प्रधान सचिव है। अंत में धन्यवाद ज्ञापन देंगे, लेकिन इन्हीं का विभाग है कि सब चीज इसकी प्रोसेसिंग करेगा। और यहाँ पर संसाधन के जल संसाधन का दो एक हिस्सा, एक लघु जल संसाधन है जो आहर, पानी, ट्यूबवेल सबका काम देखता है। तो उसके मंत्री तो विश्वमोहन कुमार जी बोल चुके हैं, उनके सचिव भी यहाँ पर बैठे हुए। फिर इसी प्रकार से सहकारिता, बिना सहकारिता के कैसे किसानों को पैक्स के बिना उसका विकास नहीं। यहाँ एक अलग बात है कि पैक्स की और सहकारिता की स्थिति यहाँ अच्छी। इनके जो सहकारिता के प्रधान सचिव हैं रविकांत जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और इनके बगल में बैठे हुए हैं वित्त विभाग में ही एडिशनल कमिश्नर है चतुर्वेदी जी। आप लोग नहीं जानते होंगे, असली कलम यही चला देते हैं। कभी कभी सब मीटिंग हो जाती है, यही कलम चला देते हैं कि पैसा कहां से आएगा। तो इनको भी हमने बैठा दिया है कि उल्टा कलम किसान के खिलाफ मत चलाइएगा। प्रधान सचिव के साथ उनका भी बहुत बड़ा रोल है, तो उनको भी यहाँ पर हम लोग बिठाए हुए हैं। फिर खेती से ही संबंधित है गन्ना की भी खेती होती है। तो गन्ना उद्योग राज्य मंत्री नीतीश मिश्रा जी ने तो सब कुछ बता ही दिया, लेकिन इसके साथ साथ इनके प्रधान सचिव भी गन्ना विभाग के यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस प्रकार से हर पशुपालन विभाग के कॉम्फेड जो एक सक्सेस स्टोरी है बिहार में, पशुपालकों की सहकारी संस्था बना करके सुधा नाम से आज बिहार के बाहर भी एक अपना स्थान बना रही है। और फिर जो कार्यक्रम का आयोजन जिनके जिम्मे था CK अनिल, जो कृषि विभाग में सचिव के दायित्व में है। तो ये सारे लोग और विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारीगण, जहां तक वाइस चांसलर हमारे राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, बगैर वैज्ञानिकों के कुछ नहीं हो सकता, अनुसंधान होना चाहिए। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के हमारे कुलपति भी यहाँ पर मौजूद हैं सारी बातों को सुनने के लिए। और ये तो हम लोगों ने किया, लेकिन किसानों के बीच में एक साल से ही एक वार्तालाप करने के लिए, उनकी बात समझने के लिए हम लोगों ने राज्य स्तर पर भी राज्य किसान आयोग का गठन किया। और उसके अध्यक्ष श्री रामाधार जी, जो विश्व स्तरीय कृषकों की संस्थाओं से संबंधित वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके साथ भी इन्होंने काम किया। ये रामाधार जी यहाँ पर हैं, जो सबसे पहले इन्होंने जो स्वागत भाषण किया वो भी यहाँ पर बैठ करके सारी बातों को सुनेंगे। और दो विशेष व्यक्ति जिनका हमने जिक्र किया यहाँ पर आए हुए, RCA जैन साहब बिहार काडर के ही IAS अफसर, लेकिन भारत सरकार में कृषि सचिव के रूप में ये सेवानिवृत्त हुए। अभी भी कृषि संबंधित काम एशियन डेवलपमेंट बैंक के